Today I am going to discuss with you analysis of Nifty index for the coming month of October, and special emphasis will be on the coming trading week which begins tomorrow, that is 3rd of October, right? So first let us have a look at the monthly charts of Nifty 50. The last candle, this one, Nifty opening price was 19,258, high was 20,222, low price is 19,255 and closing is 19,638. So first of all, let us try to understand the price action in the month of September. When August month ended, ended with some modest losses in निफ्टी इंडेक्स. तो अगस्त मंथ की जो क्लोजिंग थी वो थी 19,250 के लगभग. सितंबर मंथ में जो शुरुआत हुई वो फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर, निफ्टी स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम 1900 250 लेवल्स और निफ्टी 20,200 तक गई. फिर सेलिंग प्रेशर आया. इस कैंडलस्टिक को समझो, निफ्टी ऊपर गई, अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन है, एक जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो रेड लाइन मार्क की हुई है, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, उस रेजिस्टेंस तक गई और फिर निफ्टी के अंदर कुछ गिरावट आई. और जो गिरावट आई वो कहां पे आके क्लोजिंग कहां पे लगी सितंबर मंथ की? 19,638 पे. तो सारे महीने के अंदर पहले कुछ तेजी के दिन रहे, 20,200 से सेलिंग आई और 19,638 पे आके सितंबर मंथ की क्लोजिंग लगी. सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द वीकली चार्ट्स. I'll try to deconstruct the weekly time frame of Nifty 50 for you, right? See, so these are certain indicators which I use in trading. हर बंदे का अपना ट्रेडिंग सिस्टम होता है. So I use certain indicators like MACD, RSI and ADX along with price action and volumes. तो वीकली मूवमेंट अगर आप देखो, September month started with a bang. This is the candle, first candle of the weekly candle of September month. ये 19,255 से लेके जो उसकी क्लोजिंग आई है 19,435 पे, तो 200 पॉइंट की जो बढ़त रही पहले हफ्ते में सितंबर के. फिर सेकंड वीक के अंदर फिर आपकी तेजी बरकरार रही और 19,820 के ऊपर क्लोजिंग लगी. तीसरे हफ्ते में भी तेजी बरकरार रही और 20,192 के ऊपर आपकी क्लोजिंग लगी. फोर्थ वीक के अंदर सेलिंग आती है. ये वीकली टाइम फ्रेम्स हैं, वीकली चार्ट है. जो एक कैंडल है ये एक हफ्ते को दर्शा रही है. ये जो ऊपर वाली लाल लकीर आप देख रहे हो, ये वाली रेड लाइन है, ये रेजिस्टेंस मार्क हो रही है हमारे मंथली चार्ट्स के ऊपर भी और वीकली चार्ट्स के ऊपर भी. फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के अंदर सेलिंग आती है और ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली, तो इसके अंदर जो क्लोजिंग लगी इस कैंडल की 19,674 पे लगी. ये बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं. अभी वीकली चार्ट्स के ऊपर MACD ने सेल सिग्नल नहीं दिया है, राइट? और लास्ट वीक के अंदर उसके बाद जो आपकी फिफ्थ वीक की कैंडल है उसमें जो प्राइस एक्शन वो दोजी वाला रहा. बाजार नीचे गया 19,500 के आसपास और ऊपर की जो रेंज बनी वो बनी 19,750 के आसपास. क्लोजिंग लगी 19,638 की. अब इसके ऊपर आप आ जाओ डेली कैंडल्स के ऊपर. मैं इसको चार्ट को 6 महीने का कर दूंगा ताकि आप लोगों को देखने में कोई समस्या ना आए. अब डेली चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन भी देखेंगे, इंडिकेटर्स भी समझेंगे. डेली चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन क्या है?
21 सितंबर 2023 को डेली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी ने सुपर ट्रेंड लाइन को वायलेट किया, तो ये सेल सिग्नल इमर्ज हुआ। जो लोग सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेल सिग्नल दे दिया निफ्टी ने 21 सितंबर को। जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, चलो पेन मार्क कर लेते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेंड लाइन, दिस रेड लाइन, ये वाली जो लाल लाइन है, वही लाल लाइन है जो इस लाइन के ऊपर आकर रेजिस्टेंस मिल रही है निफ्टी को। यहीं से वापस घूमी, किस दिन वापस घूमी? आपकी 15 सितंबर के बाद निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया, और 21 सितंबर को इस दिन सुपर ट्रेंड लाइन आपकी वायलेट होती है। सुपर ट्रेंड लाइन कहां पे थी? 19740 पे। तो हमारा जो रेलेवेंट लेवल हो गया सुपर ट्रेंड लाइन का वो 19740 हो गया। 19740 को वायलेट करके निफ्टी नीचे आ गई। अब निफ्टी जो है वो सेल ऑन राइज हो गई है, राइट। एक नीचे से ये ब्लू कलर की जो लाइन बन रही है आपकी, दिस वन, दिस लाइन, ये सपोर्ट बन गई। और ये सपोर्ट जो आ रही है, ये सपोर्ट कहां पे आ रही है? 19500 के आसपास। ये मैं कर्सर को आपको 29 सितंबर वाली कैंडल पे ले जाता हूं, 30 सितंबर भी रैदर। तो सपोर्ट जो है 19500 के आसपास, यहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और कुछ रीबाउंड दिया ऊपर को। सो निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट एट 19,500 देयर अबाउट्स। एमएसीडी सिग्नल जो है वो सेल में चल रहा है। सो निफ्टी इज अ सेल एज पर people who follow MACD. RSI also, RSI, daily RSI of Nifty is 47.62, right? ये देखो 47.62, daily RSI is 47.62, ये लिखा हुआ है। तो RSI भी 50 के नीचे है, तो निफ्टी इज वीक ऑन डेली चार्ट्स। ADX has also given a sell signal on 22nd of September। तो कुल मिला के जो भी 3-4 इंडिकेटर्स हैं, 21 सितंबर को सुपर ट्रेंड सेल आया, 22 सितंबर को MACD ने भी सेल दिया और ADX ने भी सेल दिया। RSI is also below 50, तो निफ्टी इज अ वीक। अब जो ये नीचे ये बेसिकली एक राइजिंग वेज बन रहा है चार्ट्स के ऊपर। मैं आपको बड़े टाइम का चार्ट दिखाता हूं। ये देखो, आपको यहां पे थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ आएगी। जो लो पॉइंट्स हैं, व्हेन यू कनेक्ट द लोअर पॉइंट्स, ऐसे ऐसे लोअर पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। आप ऊपर वाले पॉइंट्स को भी ऐसे कनेक्ट करो तो ये आपकी बन गई रेजिस्टेंस। ड्राइंग मेरी थोड़ी पुअर है और आई एम नॉट ऑल्सो यूजिंग स्केल, तो आपको बेसिक कंसेप्ट इससे समझ आ जाएगा। तो इस पैटर्न को, इस प्राइस एक्शन पैटर्न को क्लासिकल चार्टिंग में बोलते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज बेसिकली रिवर्सल पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है राइजिंग वेज। अब जैसे ही जो निफ्टी का प्राइस है इस नीचे वाली लाइन को तोड़ के अगर नीचे आ गया तो ये फिर नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे, इसके नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे। तो
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी निफ्टी इज अ सेल ऑन राइज, राइट। चलो लेट अस गो ऑन टू मोर स्मॉलर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, आर्ली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है वो थोड़ा अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या है, आई विल शो यू अ 2 month प्राइस एक्शन ऑफ निफ्टी 50 ऑन आर्ली टाइम फ्रेम, राइट। चलो इस प्राइस एक्शन को देखो, इस प्राइस एक्शन को, ये प्राइस एक्शन क्या है, ये मूविंग एवरेजेस जो यूज कर रहा हूं मैं, एक 7 day पीरियड मूविंग एवरेज है, जो ये बारीक लाल लाइन है, जो ब्लू कलर की लाइन है दैट इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जो ग्रीन कलर की लाइन है दिस इज 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है इसकी काफी रेलेवेंस होती है चार्ट्स के ऊपर। आर्ली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी गेव अ बाय ऑन एज पर सुपर ट्रेंड, पर जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है आर्ली चार्ट्स के ऊपर दैट वाज अबाउट 19706 और निफ्टी 50 स्पॉट रेट ने 19706 को वायलेट किया, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाई और लास्ट आवर ऑफ फ्राइडे, शुक्रवार के दिन आखिरी घंटे में सेलिंग इमर्ज हुई निफ्टी के अंदर और जो क्लोजिंग आई वो 19638 के आसपास आई। आर्ली चार्ट्स के ऊपर भी निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस एट 19750 लेवल्स। चलो इसको और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ। इवन 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी ने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया था फ्राइडे क्लोजिंग पे। निफ्टी ने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया फ्राइडे को क्लोजिंग पे, आखिरी 15 मिनट के अंदर, आखिरी आधे घंटे के अंदर। सेल सिग्नल कैसे जनरेट कर दिया, 15 पीरियड सुपर ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा, 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो थी आपकी 19644 थी, तो क्लोजिंग भी उसके नीचे आ गई। टू माय माइंड निफ्टी जो है मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को आपको गैप डाउन मिलेगी। इन केस गैप डाउन नहीं भी मिलती और फ्लैट भी खुलती है तो निफ्टी को 19750 के ऊपर अच्छी खासी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, ट्रेडिंग प्लान फॉर नेक्स्ट वीक विल बी, वी विल प्ले सेल ऑन राइज। इन केस यू हैव लॉन्ग पोजीशंस you should have gotten out of your long position around about 19700 725 आपको मौका मिला था फ्राइडे को, अगर आपने तेजी खेली, क्योंकि फ्राइडे को तेजी थी दिन बाजार में। इन केस यू वर शॉर्ट तो भी आपको पहले निकल जाना चाहिए था। अगर आप नहीं निकले 19550 के आसपास तो कोई बात नहीं है, अभी निफ्टी सेल ऑन राइज है। इफ यू आर शॉर्ट यू कैन रिमेन शॉर्ट but with a stop loss of 19750 19800 zones on a daily closing basis, right? ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। सो टू माय माइंड निफ्टी इज अ सेल ऑन राइज और नीचे के जो टारगेट्स हैं आपके ऑलमोस्ट 19400 तो कम से कम है ही है अगले हफ्ते में, जो मेरे को चार्ट्स के ऊपर विजिबल हैं, राइट। तो दैट्स इट फॉर द निफ्टी। आज का जो ये छोटा सा सेशन किया उसका दिस इज एन एग्जांपल बेसिकली कि कैसे आपको अगर किसी भी इंडेक्स को या स्टॉक को डीकंस्ट्रक्ट करना है
एनालाइज करना है तो आप कैसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, राइट। ओके जी, थैंक यू सो मच।